स्टूडेंट्स, समुद्र चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना विशाल क्यों ना हो, वह आपकी नाव को तब तक डुबो नहीं सकता जब तक आपकी नाव समुद्र के पानी को अपने अंदर आने ना दे। ठीक उसी प्रकार इस संसार की कितनी भी नेगेटिविटीज़ क्यों ना हो स्टूडेंट्स, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती जब तक आप उन नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर आने ना दें। तो स्टूडेंट्स, ठीक इसी सोच और इसी जज्बे के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपने एक नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाउट इज़ आउट। एंड स्टूडेंट्स, आवर टैगलाइन इज द अल्टीमेट विक्ट्री ओवर इंग्लिश एंड द फास्टेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एवर। तो स्टूडेंट्स, ये जो डाउट इज़ आउट चैनल है ये कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित होगा आपको इंग्लिश सिखाने की दिशा में, क्योंकि स्टूडेंट्स हम उन सभी भ्रम को तोड़ने वाले हैं जो आज के इन यूट्यूबर्स ने क्रिएट कर रखे हैं। इन सभी की इंग्लिश सिखाने की स्टूडेंट्स अलग अलग थ्योरी है, मैं आपको बताता हूँ। कोई यूट्यूबर ये बोलते हैं, जो काफ़ी बड़े फेमस अपने आप को मानते हैं, कि स्पोकन इंग्लिश के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ कुछ हद तक हेल्प करता है, लेकिन स्टूडेंट्स इन माई केस आई डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इन माई फैमिली, in my village or in my surrounding, but I am able to speak fluent English in front of you। तो स्टूडेंट्स, ये जो एटमॉस्फेयर की थ्योरी है ये स्टूडेंट्स गा गा कर हमें कमज़ोर बनाया जा रहा है। और मेरा ये मानना है, देखो इंसान वही होता है कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हम उन सभी से ऊपर उठ खड़े हों तो उसके आगे स्टूडेंट्स ये एटमॉस्फेयर जैसी छोटी चीज़ें कुछ भी वैल्यू नहीं रखती। क्योंकि स्टूडेंट्स हर एक मनुष्य के पास इंग्लिश का एटमॉस्फेयर हो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग लकी ज़रूर हैं जिन्हें एटमॉस्फेयर मिला है, उनकी फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी है, हमारी तो नहीं थी स्टूडेंट्स। जिनको अच्छे फ्रेंड सर्कल मिला है जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे खुशनसीब हैं जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई करते हैं या जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में जाके स्टडी की है, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने तो नहीं की और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करें? तो स्टूडेंट्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम कुछ अमेरिकन्स और कुछ ब्रिटिशर्स को प्लेन में लेके अपने गांव में लैंड कराएंगे। क्या हम ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं? इज़ इट लॉजिकल? तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं सभी लोगों के दायरे में नहीं आती, कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली मिलता है या पॉसिबल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरी जो थ्योरी है यूट्यूबर्स की, वो है ये कि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इलॉजिकल पॉइंट बाय द यूट्यूबर्स। स्टूडेंट्स, मैं हर एक यूट्यूबर को चैलेंज करता हूँ, वो बिना ग्रामर के मुझे इंग्लिश का कोई एक भी सेंटेंस बोलकर दिखा दें। स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है। सोलो ग्रामर और सोलो स्पोकन इंग्लिश डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये अगर दोनों हैं तो ही हम उस लैंग्वेज को बोल पाएंगे। अगर आप इसमें से ग्रामर शब्द को निकाल देते हैं, ग्रामर वाले सेगमेंट को निकाल दें, तो स्टूडेंट्स वो कहाँ लैंग्वेज रह जाएगी? वो अनपढ़ों वाली लैंग्वेज है। अनपढ़ लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बिना ग्रामर के कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। तो स्टूडेंट्स ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है। वो हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद आए, या फिर किसी को वो जो सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर मिलता है तो उसके अंदर वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन स्टूडेंट्स मेरी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस। If we are good at speaking sentences, then we can learn any language of this world and within 1 year स्टूडेंट्स आपने इन यूट्यूबर्स को देखा होगा, किसी भी यूट्यूबर ने आज तक अपनी डेडलाइन नहीं दी है कि हम इतने महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहे हैं या इतने साल का करा रहे हैं। स्टूडेंट्स इन यूट्यूबर्स को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनका स्पीकिंग कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा। और स्टूडेंट्स ऐसा चलता रहा तो ये शायद 20 साल में भी इंग्लिश नहीं सिखा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक किसी भी प्रोजेक्ट की या हर एक चीज़ की स्टूडेंट्स एक डेडलाइन होती है, तभी सब्सक्राइबर्स का एक भरोसा बनता है। हम इस टारगेट को सिर्फ 6 मंथ्स में अचीव करेंगे स्टूडेंट्स।
ठीक है। ये भी हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि कोई बाई चांस अगर हो सकता है कि हम वीडियोस अपलोड ना कर पाएँ या कोई कोशिश ऐसी मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाएं, तो इसलिए मैंने इस टाइम को थोड़ा सा 1 ईयर किया है। हमारी वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स एक स्थिरता होगी और सच्चाई होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जानेंगे स्टूडेंट्स, तभी इस चैनल का नाम डाउट इज़ आउट है। आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, अब मैं आपको अपने इस चैनल पर स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाने वाला। मैं आपको अपने इस चैनल पर कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, ये चीज़ें नहीं सिखाने वाला स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको पता हैं। तो हम एक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे बोला कि स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस मैटर करते हैं, तो हम सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। हम स्टूडेंट्स दुनिया का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाएंगे ईजीली। ये स्टूडेंट्स आप सब कुछ अपने सामने होता हुआ देखें। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, सेंटेंस, हम सिर्फ सेंटेंसेस बोलते हैं। हम कभी भी कोई स्पीच देते हैं, हम कोई किसी को कहानी बताते हैं, हम कोई डिस्कशन करते हैं, हम किसी कॉन्वर्सेशन में हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस बोले जाते हैं स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस सीख लिए, इंग्लिश आ गई आपको। ओके, तो हम सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, रिया इज़ ईटिंग अ बर्गर। रिया एक बर्गर खा रही है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सेंटेंस होता है इंग्लिश में, उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। विदाउट हैविंग देम वी कांट फ्रेम अ सेंटेंस। तो वो जो सबसे मेन कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, द सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब, एंड द थर्ड वन इज मेन वर्ब, एंड द फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनका हमें ज़रूर पता हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की हम कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं सीखेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, सब्जेक्ट इज़ अ डूअर। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला होता है स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस में रिया इज़ ईटिंग अ बर्गर, तो जो बर्गर खाने का काम किया है स्टूडेंट्स, वो किसने किया है? रिया ने किया है। दैट्स वाई दिस इज आवर सब्जेक्ट। रिया इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनीथिंग वी टॉक अबाउट, जिसके भी बारे में हम बातें करते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, तो वो आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें रिया के बारे में बताया गया है कि रिया चाउमीन खा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम आसानी से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? स्टूडेंट्स, ये सबसे मेन होती है सेंटेंस के अंदर। मैं आपको बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स प्रोवाइड अ सेंस टू एनी सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस को सेंस देने का काम करती हैं स्टूडेंट्स, उसको भाव देती हैं। हमें ये पता चलता है कि वो प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पता चलता है। तो देखिए ज़रा, पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। ही इज़ अ टीचर, ही वॉज अ टीचर और ही विल बी अ टीचर। स्टूडेंट्स, इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब है वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक था और वह एक अध्यापक होगा। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर कीजिए, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या कुछ ऐसा है जिसने इसकी सेंस बदल दी? स्टूडेंट्स, दैट इज़ ओनली हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट अ चेंज इन दीज 3 सेंटेंसेस। क्योंकि यू कैन सी हेयर all the words are same, he, a, teacher, teacher, सभी वर्ड सेम हैं, बट हेल्पिंग वर्ब इज डिफरेंट। दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ चेंज इन द सेंस। तो यही काम स्टूडेंट्स होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये अब हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब सिर्फ और सिर्फ एनी एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है स्टूडेंट। कोई भी एक ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम होगा, मीन्स एक्शन वर्ड कोई भी अगर है तो वो आपका वर्ब होता है।
all the books that you are having all around you, they are big brand students. All the books that you are having all around you, you will get only less than 400 verbs in them students. और स्टूडेंट्स उन बुक्स ने आज तक किसी बुक के 20 एडिशंस आ चुके हैं, किसी के 30 एडिशंस आ चुके हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी वही 350 या 400 वर्ब्स पढ़ी थी और हम आज भी वही 400 वर्ब्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन ऑथर्स को सोचना चाहिए कि ये हमें नॉलेज दे नहीं पा रहे हैं या देने की इनकी नीयत नहीं है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, एक बुक मैंने भी लिखी है जिसका नाम है डाउट इज़ आउट, द अल्टीमेट विक्ट्री ओवर इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, अपनी पहली बुक के अंदर मैंने पहले ही एडिशन में 3000 से भी ज़्यादा वर्ब लिखी हैं स्टूडेंट्स। अब कहाँ पे तो वो 350 वर्ब और कहाँ पे मैंने पहले ही एडिशन में 3000 से भी ज़्यादा वर्ब लिखी हैं। तो स्टूडेंट्स, वो बुक अगर आप कभी भी जैसे बाय करते हैं तो आप पाएंगे कि उन वर्ब्स का लेवल और मेरी बुक का जो वर्ब्स है उनका लेवल स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा अलग है। उन बुक्स में आपको मिलता है आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना। स्टूडेंट, ये वर्ब का लेवल होना चाहिए हमारा। एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो बुक उठाए तो भी आना जाना खाना पीना। 12th क्लास का स्टूडेंट है तो भी आना जाना खाना पीना। और अगर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो कर रहा है तो भी आना जाना खाना पीना, उठना बैठना। तो स्टूडेंट्स, क्या ऐसे हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे? तो स्टूडेंट्स, इसी के लिए मैंने वो बुक लिखी है डाउट इज़ आउट, द अल्टीमेट विक्ट्री ओवर इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम इन इंडिया you will get more than 3344 ट्रेंडिंग वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स, आप उस बुक को खरीदिएगा और निश्चित तौर पर आप उससे अपनी इंग्लिश को एक बहुत ही बड़े एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाले हैं। उस बुक में स्टूडेंट्स आपको 350 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 12 टेंसेज सीख कर ना तो किसी को इंग्लिश आई है और ना कभी आएगी। सिर्फ 12 टेंसेज हमें 12 तरह के सेंटेंसेस सिखाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो बुक मैंने लिखी है आपको, उसमें 350 से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी मुश्किल सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आप उस बुक को ख़रीदेंगे तो रियली आपको स्पोकन, ग्रामर और वर्ड पावर तीनों के लिए कोई अलग अलग बुक नहीं खरीदनी होगी स्टूडेंट। वो सिर्फ एक बुक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। तो देखिए, हम वर्ब बता रहे थे कि एनी एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होता है वो वर्ब होती है। नेक्स्ट वन, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के 2 मेथड हैं स्टूडेंट्स। एक तो मैंने खुद अपनी एक डेफिनेशन बनाई है, वो आप देखिएगा, और एक होता है एक सिंपल सा तरीका। देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, अगर आप इन तीनों को रिमूव कर देते हैं, मीन्स डिलीट या रिमूव कर देते हैं, तो वट एवर इज़ लेफ्ट, जो भी कुछ बचेगा स्टूडेंट्स, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। राइट, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड थिंग मैं आपको और बता देता हूँ, ये एन ऑब्जेक्ट इज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी वर्ब। ये किसी भी वर्ब का स्टूडेंट रिस्पॉन्स होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना ऑब्जेक्ट से, अगर आप किसी सेंटेंस से कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और वर्ब से कोई क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आप सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग करके कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा ना स्टूडेंट, वर्ब से आपने क्वेश्चन बनाना है, वर्ब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रिया इज़ ईटिंग अ बर्गर। रिया इज़ ईटिंग अ बर्गर। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं वर्ब को लेके क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मीन्स ईटिंग, तो व्हाट इज़ रिया ईटिंग? रिया इज़ ईटिंग अ बर्गर, तो व्हाट इज़ रिया ईटिंग? द आंसर विल बी अ बर्गर, कि वो एक बर्गर खा रही है। तो वर्ब का जो रिस्पॉन्स है, मीन्स खा रही है, तो क्या खा रही है? पी रही है, तो क्या पी रही है? जैसे रिया इज़ ड्रिंकिंग वाटर, तो व्हाट इज़ रिया ड्रिंकिंग? तो आपका आंसर होगा वाटर। वह दिल्ली जा रहा है,
तो स्टूडेंट्स आपको जैसे एक ट्रांसलेशन है, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, तो वेयर इज़ ही गोइंग, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, दिल्ली। तो इस टाइप से आप कोई भी ऑब्जेक्ट पता लगा सकते हैं। जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, खा रहा है तो क्या खा रहा है, पी रहा है तो क्या पी रहा है। तो आपको जो जो रिस्पॉन्सेज मिलते जाएंगे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको चारों जो कंपोनेंट्स हैं सेंटेंस के वो आपको बता दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बताना ज़रूरी है अगर हम शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ मैं आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से मैं आपको लेके चलता तो स्टूडेंट्स वो मैं एक अच्छा फ़र्ज नहीं समझता। अगर हमारी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स हम अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे, राइट। तो आई होप आप सभी को ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी हम इन कंपोनेंट्स को और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या प्रोनाउन आते हैं, प्लूरल में क्या क्या प्रोनाउन आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको डिटेल में जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कुछ बताने के लिए ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छी डिटेल्स के साथ में जानेंगे, ताकि आपकी नॉलेज का लेवल स्टूडेंट्स बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल हो। और स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, मैं आपको इन और यूट्यूबर्स की तरह बार बार ये परेशान नहीं करूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को बार बार लाइक करो या सब्सक्राइब करो। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती है, स्टूडेंट्स आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके दिमाग तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप इस चैनल को सिर्फ लाइक या सब्सक्राइब ही नहीं स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है। तो स्टूडेंट्स नमस्कार, गुड नाइट।